ये भाई किन्हीं पंडित जी ने एक प्रश्न पूछा और बड़ी विनती की है कि हमारा समाधान कर देना। 2 मिनट लगेंगे, मैं पढ़ता हूं, आपको आनंद आएगा। बोले सबसे पहले हमारा यज्ञोपवीत हुआ, तो जिन्होंने यज्ञोपवीत कराया उन्होंने हमको एक मंत्र दिया, हम वो जपने लगे। फिर एक ज्योतिषाचार्य जी से मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा कि महामृत्युंजय मंत्र सबसे बड़ा है, तो वो भी जपने लगे। फिर मित्रों के माध्यम से एक गुरुजी से मिलना हुआ, गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने एक मंत्र दे दिया, बोले तब से एक माला वो भी जपने लगे। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण पढ़ा, वहां महादेव ने प्रभु से मिलने दर्शन करने के लिए एक श्लोक बताया, बोले फिर उसको भी जपने लगे। फिर सोशल मीडिया से एक आध मंत्र और मिला, वो भी जपने लगे। अब आप बताओ क्या करें? मुझे तो बड़ा आश्चर्य है, अभी तक ठीक ठाक हो। बात हंसने की नहीं है। मंत्र जब बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मंत्र जब से जो शक्ति प्रकट होती है वो आपको, आपकी चेतना को उसी दिशा में ले जाती है, आप कुछ नहीं कर सकते। मंत्र जब बड़ी सावधानी पूर्वक करना चाहिए। मंत्र जप के समय विधि निषेध आदि का विशेष ध्यान रखा जाता है, और इसी का विचार करके महापुरुषों ने इस सब को एक ओर रख के भगवान नाम ही महामंत्र बताया है। क्यों? क्योंकि ऐसा समय आ गया कि यही कली कर्म न धर्म विवेकु, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा राम नाम अवलंबन एकु। और फिर एक इष्ट, एक गुरु, एक मंत्र, और उसके अनुकूल जब संग होता है ना, तब व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति होती है। जो आप कर रहे हैं इससे लाभ तो कोई होगा नहीं, किसी भी प्रकार से नहीं होगा, अपितु हानि होगी, और बड़ी भारी हानि होगी। और क्या हानि होगी कि आपकी चेतना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी फिर उसका एकाग्र होना, उसका सिमटना असंभव हो जाएगा। इसीलिए सदा आपसे कहता हूं भाई, जब तक योग्य समर्थ गुरु न मिला हो तब तक व्यक्ति को केवल भगवान नाम का आश्रय लेकर प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान कृपा करते हैं, कोई योग्य गुरु मिलता है, संत जीवन में आता है, सत्संग प्राप्त होता है, और इस सब की कृपा से प्रभु को प्रसन्न करने के लिए, प्रभु के प्रीत्यर्थ जब साधन आरंभ होता है, तब साधक की वास्तविक उन्नति होती है। ऐसी दशा मैंने बहुत लोगों की देखी। ये प्रश्न तो मैंने इसलिए पढ़ दिया क्योंकि एक को उत्तर दिया जाता है, अनेकों का समाधान हो जाता है। इस बात से बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत बचकर रहना चाहिए। आप महामृत्युंजय जपेंगे, वो आपकी चेतना को किसी दिशा में ले जाएगा। फिर उसके बाद आप मान लीजिए गोपाल मंत्र जपने लगे, वो आपके मन को कहीं और ले जाएगा। इसकी भी भयंकर हानि हो सकती है। और मैंने तो गलत प्रकार से मंत्र जपने वाले लोगों को मानसिक रूप से विक्षिप्त तक होते देखा है। इसलिए हमारा मानना तो यही है भाई, भगवान का नाम सबसे बड़ा मंत्र है। मैं तो कहता हूं कि इस चक्कर में पड़ो ही नहीं। और यदि आपका मन पड़े बिना नहीं मानता तो कम से कम इतना तो अवश्य करना चाहिए, किसी योग्य गुरु से पूरी विधि जानकर फिर मंत्र जप में प्रवृत्त होना चाहिए। और एक बात यहां मुझे और भी कहनी है, आज तो ये भी देखने में आता है ना भाई, किसी के पास आप चले जाओ, वो आपको 4-5 मंत्र दे देगा, कहेगा भाई आपकी जिसमें रुचि है आप वो मंत्र ले लो। इस प्रकार मंत्र ग्रहण करने से भी, इस प्रकार मंत्र जप करने से भी कोई लाभ नहीं होता, अपितु हानि और हो सकती है। मंत्र देने का अधिकार किसको होता है? जिसने स्वयं उस मंत्र को जप कर उस मंत्र को जागृत किया हो, उस मंत्र के देवता की कृपा प्राप्त की हो, उसको मंत्र दान का अधिकार होता है। वो मंत्रदाता होता है। एक मंत्र दृष्टा ऋषि होता है, जिनकी कृपा से सब मंत्र हमको प्राप्त हैं। एक मंत्र दाता होता है। वो मंत्र दाता कौन होता है? जिसने ठीक प्रकार से पुरस्चरण आदि करके पहले मंत्र को स्वयं जागृत किया होता है, मंत्र के देवता का आशीर्वाद कृपा प्राप्त की होती है,
तब मंत्र देता है। तब मंत्र देता है तो उसके द्वारा दिए गए मंत्र से किसी का लाभ होता है, किसी की उन्नति होती है। ये जैसा तमाशा आज चल रहा है, इस प्रकार कुछ भी करने से कोई लाभ नहीं होता। हमसे पूछोगे, हम तो कहेंगे भाई सब छोड़ के भगवान का नाम जपो, और नाम भी कोई एक, जो भी आपका इष्ट हो, जिसमें आपकी सहज प्रीति हो, वो एक नाम लेकर उस नाम को रटना, जपना, गाना, ध्याना आरंभ करो। प्रभु की कृपा होगी, आपको संत मिलेगा, संत की कृपा से प्रसाद मिलेगा, तब आपकी उन्नति होगी।